हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी वसंत किताब का पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। तो अब मैं पाठ पढ़ाना शुरू करती हूँ। कवित्री ने यह स्पष्ट किया है कि समय बदलता जा रहा है। ऐसे समय वारदातें अधिक हो रही हैं, किंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए। अभी जीवन जीने के प्रति ललक रहनी चाहिए। एक चिड़िया चोंच में तिनका लेकर घोंसला बनाने जाती है। वह रचनात्मक सोच रखती है, इसके लिए उड़ान भरने को तैयार है। गिरती हुई पत्तियों को रोकने के लिए मानव हाथ बढ़ाना चाहता है। भीड़ भरे स्टेशनों से रेलगाड़ी का जाना इस बात का प्रमाण है कि अभी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। गाड़ी अपने अंतिम स्टेशन पर अवश्य पहुंच जाएगी। शाम ढलने की चेतावनी देकर कोई सुरक्षित घर में आने को कहता है। बुरे दिन न दादी अम्मा कहानियां सुनाकर बच्चों के मन में एक उत्साह जगाए रखती थी। वही स्थिति आज भी है। दादी आज भी बच्चों को प्रेम पूर्वक अंतरिक्ष लोक की कहानियां, परीलोक की कहानियां सुनाती रहती हैं। जो लोग शेष रह गए हैं, उनकी कहानियां इसी प्रकार दादी सुनाती रहेंगी। अतः समाज और जीवन से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्यता अभी बाकी है। बच्चों, ये वाला बुरे दिन ये गलत टाइप हो गया। यह है पहले के समय में दादी अम्मा कहानियां सुनाकर बच्चों के मन में एक उत्साह जगाए रखती थी। अब नेक्स्ट। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ। एक अभी भी भीड़ है स्टेशन पर और अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। इस पैराग्राफ में आए हुए शब्दों के अर्थ। कठिन का अर्थ होता है समय या बुरे दिन। झरती गिरती, थामने पकड़ने, गंतव्य मंजिल या पहुंचने का स्थान, प्रतीक्षा इंतजार। अब नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इन पंक्तियों के प्रसंग की तरफ अब हम चलते हैं। पैराग्राफ के व्याख्या पढ़ने से पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ यह सबसे कठिन नहीं समय नहीं से ली गई हैं। इसकी कवित्री जया जादवानी जी हैं। कवित्री ने इन पंक्तियों में मानव को आशावादी बने रहने की प्रेरणा दी है। आज घटनाओं की अधिकता से हमें निराशा मिलती है, लेकिन समय सबसे बुरा नहीं आया है। अभी भी आशा की किरण दिखाई देती है। व्याख्या। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ। एक अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। व्याख्या। वर्तमान जीवन की परिस्थितियों पर प्रकाश डालती हुई कवित्री जी कह रही हैं कि अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि निराश हुआ जा सके। चिड़िया को देखो, वह भी अपनी चोंच में तिनका लेकर घोंसला बनाने की तैयारी में उड़ना चाहती है। पेड़ से गिरने वाली पत्तियों को रोकने के लिए भी हाथ तत्पर है, अर्थात हाथ तैयार हैं। रेलवे स्टेशनों पर अभी सन्नाटा नहीं फैला है। वहां लोगों की भीड़ है, चहल पहल है। रेलगाड़ी से जाने वाला जाने को तैयार है। दूसरी तरफ उसके आने की प्रतीक्षा घर में बैठे लोग कर रहे हैं। अतः मनुष्य को आशावादी बने रहना चाहिए। आखिर मानव तो निर्माण का प्रतिनिधि है, अर्थात हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए। अब इन पंक्तियों का विशेष। काव्य की भाषा सरल, सुबोध, खड़ी बोली है। 2, सांकेतिक शैली की प्रधानता है। आशावादी
आशावादी स्वर मुखरित हुआ है। तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रभावशाली बन पड़ा है। यथा गंतव्य, प्रतीक्षा, समय, कठिन आदि। अब नेक्स्ट पंक्तियां। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। इन पंक्तियों में आए हुए शब्दों के अर्थ। वक्त का अर्थ है समय, तमा का बहुत से, खबर का अर्थ समाचार। इन पंक्तियों का प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ यह सबसे कठिन समय से ली गई हैं। इसकी कवित्री जया जादवानी जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री यह सिद्ध करना चाहती हैं कि वर्तमान समय को बुरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि भविष्य के प्रति आशावादी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। व्याख्या। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है शाम होने पर अंधेरा हो जाता है। वातावरण की असुरक्षा से सभी लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को समझाते हैं कि अब शाम हो गई। अभी कहा जाता है दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। कुछ लोग अपने बच्चों को समझाते हैं कि अब शाम हो गई है, खतरे को देखते हुए घर के भीतर आकर छिप जाओ। लोग यह बताते हैं कि दादी अम्मा या नानी जो कहानियां बच्चों को सुनाया करती थी, वे कहानियां अभी शेष हैं। अतः सुनने के लिए तत्पर रहो, तैयार रहो। अभी भी अंतरिक्ष के पार से बसें आती हैं, वहां का समाचार इन बच्चों को सुनने को मिलेगा। अतः अभी समय इतना बुरा नहीं आया है। उम्मीदों के साथ जीवन जीते रहो और निराश मत हो। विशेष। काव्य की भाषा सरल, सुबोध, खड़ी बोली है। आशावादी स्वर मुखरित हुआ है। इन पंक्तियों में सांकेतिक शैली का प्रयोग प्रभावशाली बन पड़ा है। उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे वक्त, आखिरी, खबर आदि। तत्सम शब्दों का प्रयोग कथा, दुनिया, अंतरिक्ष आदि। अब प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। यह कठिन समय नहीं है, कविता में यह बताने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ना चाहती है। झरती हुई पत्ती को थामने के लिए हाथ बैठा है। अभी स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है। शाम को सूरज डूबते ही घर में जल्दी आ जाने के लिए कोई कह रहा है। नानी की कहानी का भाग अभी शेष रह गया है। अंतरिक्ष के उस पार से बचे हुए लोगों की खबर लाने वाली बस आती है। प्रश्न 2। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? उत्तर। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर अपने घोंसला बनाने की तैयारी में उड़ने जा रही थी। वह उस तरह के एक एक तिनके एकत्रित करके घोंसले का निर्माण करती है। प्रश्न 3। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। अभी भी। नंबर 1। अभी भी समाज के कुछ लोग लड़के और लड़की में भेदभाव रखते हैं। मानवतावादी विचारों के लोग अभी भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन करते जा रहे हैं। एक महान संस्कृत राष्ट्र में विश्व बंधुत्व की प्रबल भावना अभी भी देखने को मिलती है। प्रश्न 4। नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। उत्तर। जीवन मूल्यों के पतन का कार्य रुका नहीं, अभी भी चलता जा रहा है। आलसी प्राणी इतना शोर सुनकर भी उठे नहीं, अभी भी खराटे की नींद सो रहे हैं। बुराई रूपी रावण मरा नहीं, अभी भी अपना कुप्रभाव दिखाता
रहता है। अब कविता से आगे के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। विराट युद्ध में उत्तर कुमार धनुष बाण लेकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध करने चला गया। अर्जुन बृहन्ला के रूप में सारथी था। वह उत्तर कुमार का रथ चला रहा था। कौरवों को देखकर उत्तर कुमार घबरा गया। उसने अपना रथ घर की ओर लौटा ले चलने के लिए कहा। इसके बाद घबराए हुए उत्तर कुमार को बृहन्ला ने समझाया और स्वयं गांडीव लेकर लड़ने लगा। कौरवों की विशाल सेना ने अर्जुन तथा उत्तर कुमार के छक्के छुड़ा दिए। लगा कि विराट युद्ध हार जाएंगे और कौरव सेना विराट की गौओं का हरण कर कर ले जाएगी। इतने में अर्जुन ने बाणों की बौछार करके कौरवों को मूर्छित कर दिया और उनके वस्त्र हरण करके वापस आ गए। राजा विराट ने विजयी उत्तर कुमार का स्वागत किया। अब प्रश्न 2, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। स्कूल से लौटकर आते समय अथवा खेल के मैदान से वापस आने के लिए विवश होकर, मजबूर होकर घर बैठे प्रतीक्षा करने वाले के बारे में हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अवश्य कोई ना कोई रिश्तेदार होगा, दूर का रहने वाला होगा, काफी समय लेकर आया होगा, तभी आते आते शाम हुई होगी। इस प्रकार कौन सा रिश्तेदार हो सकता है, वह किस उद्देश्य से आया होगा, आदि बातें सोच रहा होगा। बाल कल्पना के आधार पर अनेक प्रकार के नए नए विचार सामने आ सकते हैं। इन सब का चिंतन करते हुए घर लौटने की तैयारी की जा सकती है। अब अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न के उत्तर। प्रश्न 1, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए। यह बस कैसी होगी? वह बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे? इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सके तो बनाइए। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बस के आने की बात एकमात्र कल्पना की बात है। पहली बात तो यह है कि अंतरिक्ष लोक से कोई बस नहीं आती, बस धरती पर सड़क पर चलती नजर आती है। दूसरे, अंतरिक्ष लोक में मानव जीवन नहीं है क्योंकि वहां ना हवा है ना पानी, अतः जीवन नहीं है। यह कथा बच्चों के लिए रोचक बनाकर कही जाती है जिससे उन्हें संतुष्टि मिल सके। यदि घटना सत्य होती तो अंतरिक्ष लोक का जीवन समुन्नत एवं वैज्ञानिक साधनों से संपन्न हो सकता है। कल्पना के आधार पर वह बस वातानुकूलित होती, एसी बस होती, वहां की मानव बस्ती ग्रहों के टकराने तथा विखंडित होने से कंपन मच गया होता, जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो गया होगा। बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।